आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार वाला जय मसीह की। तो दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं यीशु के 3 मुख्य शिक्षाओं को आप सबों को बताने आया। आज बाइबल के वचन से आप सबको बताने का प्रयास करूंगा कि यीशु ने 3 ऐसी कौन से मुख्य शिक्षाएं मानव इंसान को दिया है, जो हम सबों को, जो विशेष करके प्रभु यीशु पे जो विश्वास करते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये 3 मुख्य शिक्षाएं अपने जीवन में लागू करें। तो दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करूं इससे पहले मैं आप सबों से यही निवेदन करता हूं कि आप हमारे अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे आप पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि आने वाला जो भी नए वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, हम बाइबल के वचन में चलने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि जो आज आपने प्रभु जी अपने वचन को बांटने के लिए हमें प्रभु जी आपने खड़ा किया। हम विश्वास करते हैं पिता कि प्रभु आपकी योजना है पिता कि आपके वचन सारे जगत में जाए और सारे मानव जाति को उद्धार मिल सके। पिताजी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि जो 3 मुख्य शिक्षाएं जो प्रभु यीशु मसीह आपने मानव उत्थान के लिए, आपने संसार में हर एक इंसान के लिए आपने जो बताया प्रभु, ऐसे तो प्रभु आपने बहुत से आपके शिक्षाएं हैं प्रभु जो हर एक इंसान को सीखनी चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने जो 3 मुख्य बातों को जो आपने कहा है उसे आप बताने में हमें सहायता मदद करें, ताकि हम आपके लोगों को प्रभु जी आपके वचन से उन लोगों को प्रभु हर गुप्त भेदों को, रहस्यों को पिता उन लोगों तक पहुंचा सके। पिता आप हमारे अंदर होके, हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी आप महिमा लें। पिता पूरे समय आपको हाथ में सौंपते हैं। हर एक भाई को जो सुनते हैं पिता, उनको आप आशीषमय करें और उनको हृदय मन को छू लें। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि यीशु मसीह के आज 3 मुख्य शिक्षाओं को आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि यीशु मसीह का बहुत से शिक्षा हैं जो हर एक इंसान को सीखनी चाहिए, तो मैं आज आपको 3 मुख्य शिक्षाओं को बताऊंगा। 3 मुख्य शिक्षाओं पे आपको आज ध्यान केंद्रित करूंगा। तो चलिए हम आगे वचन में देखते हैं और प्रभु के वो 3 मुख्य शिक्षाओं की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहली जो शिक्षाएं हैं, यीशु मसीह साफ कहते हैं कि मैं पुराने नियमों को, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कही गई बातों को पूरा करने को आया हूँ। ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य है जो शिक्षाएं हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि मैं किस लिए इस जगत में आया हूँ, इस संसार में आया हूँ। वो कहते हैं कि जितने भी पुराने नियम के जो भविष्यवक्ताएं थे, जो भविष्यवाणी किए हैं, भविष्यवक्ताएं की जो बातें हैं, बाइबल की जो वचन है, शास्त्र की जो बातें हैं, उसे मैं पूरा करने को आया हूँ। और ये बातें जब हम देखते हैं मत्ती रची सुसमाचार 1 अध्याय को 22 और 23 आयत को पढ़ेंगे तो वचन बताती है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह के ये शिक्षाओं में से सबसे मुख्य शिक्षाएं हैं कि यीशु मसीह ने साफ साफ इस बातों को, उन्होंने जब इस संसार में आया भी तो उन्होंने घोषणा भी किया कि मैं हर एक बातों को पूरा करने के लिए आया हूँ। और ये वचन जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ेंगे 5 अध्याय के 17, तो उसमें वचन कहता है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने को आया हूँ। आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस बातों को यीशु मसीह साफ तरह से खंडित कर देते हैं, साफ तरह से वो स्पष्ट कर देते हैं कि मैं इस जगत में किस लिए आया हूँ। तो उनका सबसे पहला जो मुख्य शिक्षाएं हैं वो साफ साफ कहते हैं कि उनका आने का इस धरती पे ये मकसद था कि जितने भी पुराने नियम में, शास्त्रों के जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था, उन सारी बातों को पूरा करे, सारे वचन है जे पूरा हो। दूसरी जो शिक्षाएं हैं प्रियों, वो है यीशु सिखाते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, वैर मत करो और मेल मिलाप के साथ रहो। उनके दूसरी जो मुख्य शिक्षाएं हैं, वो इस संसार में आए तो उन्होंने अपने चेला को यही सिखाया कि अपने जो बैरी हैं उनसे प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो और उनके साथ है जे मेल मिलाप रखो। और ये उनके
दूसरे मुख्य शिक्षाएं हैं, ये हम आप सबों को ध्यान देना होगा। तो वचन हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार जब 5 अध्याय के 44 और 45 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ वचन बताती है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपने सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, उनकी दूसरी जो मुख्य शिक्षा है वो है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, उनसे मेल मिलाप रखो। और ये बातें हम जब देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 23 और 24 आयत में देखते हैं तो वहाँ भी यीशु मसीह कहते इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह इतना तक कहते हैं, इतना तक वो साफ साफ कह देते हैं कि अगर तुम वेदी पे भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हो, अगर तुम्हें याद आए कि हम अपने भाई से जो बैर रखे हैं, उनसे दुश्मनी है, तो तुम वहीं वेदी के पास है जो अपने भेंट को छोड़ करके सबसे पहले तो अपने भाई के पास जाओ और उससे मेल मिलाप कर ले, तब उसके बाद है जो तुम आकर के वेदी पे भेंट को चढ़ाओ। तो ये दूसरी जो उनकी मुख्य शिक्षाएं हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए उसके साथ हमेशा जो मेल मिलाप रखो। और तीसरी और अंतिम जो मुख्य शिक्षाएं हैं प्रियों, वो है यीशु हमें याद दिलाते हैं कि स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें एक बालक के समान बनना हो। तीसरी उनकी ये मुख्य शिक्षाएं हैं कि हम कैसे स्वर्ग को जा सकते हैं, और अगर हमें स्वर्ग को जाने के लिए हम सोच रहे हैं तो हमें एक बालक के समान है जे बनना होगा। और जब ये बातें हम बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 13 से 15 आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं, वहाँ वचन बताती है कि तब लोग बालकों को उनके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना कर, पर चेलों ने उन्हें डांटा। तो कुछ लोग थे जो यीशु मसीह के पास बच्चों को लेके आ रहे थे, और वो इसलिए लेके आ रहे थे कि उनके लिए वो प्रार्थना करे और उनके माथे पे है जे सर पे है जे हाथ रखे। लेकिन दोस्तों वहाँ चेला लोग थे, उनको है जे डांटने लगे, बच्चों को लाने से रोकने लगे। आगे कहता है यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही कहा है। दोस्तों वहाँ पे यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि उस बालकों को मेरे पास आने दो, उस बच्चों को मेरे पास आने दो, उसे मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं के समान है, उस बच्चे के समान है। तो दोस्तों यहाँ यीशु मसीह इस बातों को साफ साफ है जे तीसरे जो मुख्य शिक्षाएं हैं जो दे रहे हैं कि हमें अगर स्वर्ग को जाना है तो हमें एक बालकों के समान है जे हमें बनना होगा, एक बालकों को है जे अपने अपनाना होगा, उनको है जे अपने बच्चों के समान उसे प्रेम करना होगा। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 2 और 3 में कहते हैं यीशु मसीह, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, यहाँ पे यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, एक बच्चे को सामने लाके खड़ा करते हैं और उस बीच में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मन को फिराओ ये बालक के समान, बालक की तरह, और जब तक कहते हैं बालकों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, अगर हमें स्वर्ग को प्रवेश करना है तो हमें बालकों के समान बनना होगा, और ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो हम यहाँ पे पाते हैं यीशु मसीह के 3 है जो मुख्य शिक्षाएं हैं, और ये 3 मुख्य शिक्षाएं हैं जो हर प्रभु के लोगों को है जो अपने जीवन में है जो अपनाना चाहिए, अपने हृदय में उसे ग्रहण करना चाहिए। अगर ये 3 मुख्य शिक्षाओं को हम नहीं ग्रहण करते हैं तो प्रभु ने इस बातों को साफ साफ कर दिया है। पहली जो बात है कि ये बातें हम लोग स्पष्ट रूप से जान लें कि यीशु मसीह ने साफ कहा है कि मैं इस संसार में इसलिए आया, जगत में इसलिए आया
ताकि जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो बातें लिखी गई है उसे मैं पूरा कर सकूं। दूसरी जो बात उन्होंने कहा कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है, उनसे मेल मिलाप करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। और तीसरी जो बातें उन्होंने कहा कि हमें अगर स्वर्ग को जाना है तो हमें है जे बालकों के समान है जे हमें बनना होगा, हमें उस बालकों की तरह है जे हमें प्रभु के पास मन फिरा के आना होगा। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूं कि आज ये 3 बातें से जो प्रभु यीशु मसीह की जो 3 मुख्य बातें हैं इससे आप आशीषमय हुए। तो दोस्तों अगर आप आशीषमय हुए हैं तो आप है जे कमेंट बॉक्स में हालेलुया या आमीन जरूर लिखें। दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसा लगता है आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।